हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेक माई यूट्यूब चैनल रोटो सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो आपकी वैकेंसी है सिक्योरिटी गार्ड और आपकी स्पेशलिस्ट कैटेगरी के लिए आपके यहाँ पर जारी की गई है। तो किस तरह से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके जो भी आपका ऑनलाइन फॉर्म है आप उसे फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। उससे पहले आपका जो भी नोटिफिकेशन है उसकी डेट है आप उसे चेकआउट कर लें, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर आपको आ जाना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा, लेकिन सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पर। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो ये फॉर्म है वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आपको फिल करना है, उसके बाद फिर से आपका फर्स्ट नेम आपको कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दीजिए, उसके बाद आपका मिडिल नेम आपको कंफर्म करना होगा। उसके बाद आपका जो लास्ट नेम है आपको फिल करना होगा और आपका लास्ट नेम आपको कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद आपका जो भी फुल नेम होगा आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आपको फिल करना होगा और फिर से आपका मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद आपका जो भी ईमेल आईडी है वो आपको देना होगा। तो सबसे पहले आपका ईमेल आईडी का आपको डोमेन चूज़ करना है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो कंफर्म ईमेल आईडी है वो आपको कम्प्लीटली फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद आप इस कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे। उसके बाद आपकी सारी जानकारी चेकआउट करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपकी जो भी जानकारी है आप उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना होगा। अगर आपकी कोई भी जानकारी आपने यहाँ पर रॉन्ग फिलअप की है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं कैंसिल करने के बाद। उसके बाद दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन है आपका यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपका जो फोटोग्राफ होगा एंड आपका जो भी सिग्नेचर होगा आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर में आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसकी जो लेंथ है 20 से 50 KB के बीच में आपको रखनी होगी। और जो फाइल का साइज़ है आपको JPG और JPG में रखना होगा। तो आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और जो भी आपका फोटोग्राफ है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद दोस्तों जो भी आपका यहाँ पर फोटोग्राफ है आपको यहाँ पर आई कन्फर्म करना होगा। तो यहाँ पर आपको राइट टिक करना है। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो जो भी आपका सिग्नेचर है कैपिटल यानी कि ब्लॉक लेटर में आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसकी जो भी गाइडलाइन है आपको यहाँ पर दी गई है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपलोड करने के बाद जो भी आपका सिग्नेचर है आपको उसको भी आई कन्फर्म करना होगा और आई कन्फर्म करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देना होगा। तो सबसे पहले आपका जो भी पोस्ट है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी डिटेल आपको फिल करनी होगी, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो कैटेगरी है वो आपको देना होगा। इनमें से आपका जो भी कैटेगरी है आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन है तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, अदरवाइज आपको नो पर क्लिक करना होगा। अगर आप यस करेंगे तो जो भी आपका टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद आपसे कहा गया है कि दोस्तों अगर आपका कोई भी चाइल्ड या फिर फैमिली मेम्बर 1984 में रेट हुआ है तो उसकी डिटेल आप दे सकते हैं येस या नो में। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस करना होगा। अगर आप यस करेंगे तो जो भी आपकी सर्विस की डिटेल होगी वो आपको मंथ में देनी होगी, अदरवाइज आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। अगर आप यस करेंगे तो जो भी आपका PF नंबर होगा वो आपको देना होगा। उसके बाद आपका जो रिलीजन है आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं वही रिलीजन आपको देना होगा, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना होगा, अदरवाइज आपको नो पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आपका जो नेशनलिटी है वो आपको इंडियन टाइप करना होगा, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो पर्सनल डिटेल है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर आपका जो भी डेट है वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपका मंथ आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपका जो भी ईयर है वो आपको देना होगा, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से अपनी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपका जो भी टोटल एज है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका जो जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, आप मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आपके जुड़वा भाई बहन है तो उसकी जानकारी आपको येस या नो में देनी होगी। अगर आप येस करेंगे तो जो भी आपके जुड़वा भाई बहन का नेम है वो आपको देना होगा। और उसके बाद दोस्तों अगर आप येस करते हैं तो जो भी आपके जुड़वा भाई बहन का जेंडर होगा वो आपको देना होगा। और यहाँ पर आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप मैरिड है अनमैरिड है उसकी डिटेल आपको देनी होगी। और यहाँ पर आपका जो फादर का नेम है वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपका जो मदर का नेम है वो आपको फिल करना है। और अगर आप मैरिड कैंडिडेट है तो जो भी आपका स्पाउस का नेम होगा वो आपको देना होगा।
उसके बाद आपका जो एड्रेस की डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है उसकी जानकारी आपको मेंशन करनी है और आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। उसके बाद आपसे कहा गया है कि जो भी आपका रिलीजन का स्टेट है वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपका पिन कोड नंबर आपको देना होगा। पिन कोड नंबर देने के बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है, आपको यहाँ पर सेम पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप राइट टिक करेंगे और उसके बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद दोस्तों जो भी आपका जीएसटी एड्रेस है उसकी डिटेल आपको देनी है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, कम्युनिकेशन एड्रेस का और परमानेंट एड्रेस का। तो इनमें से अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी ऑप्शन है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो भी एप्लीकेशन का फीस होगा आप उसे चेक कर पाएंगे। और इसके बाद आपका जो भी डेटा है आपको अच्छे से चेकआउट करने के बाद इसे आपको वैलिडेट करना होगा और वैलिडेट करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको देनी होगी। तो यहाँ पर आपका जो भी एग्जामिनेशन है उसकी डिटेल आपको देनी है। तो सबसे पहले आपका जो भी ग्रेजुएशन है उसका डिग्री या फिर आपका सब्जेक्ट का नेम आपको देना होगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। इनमें से आपके पास जो भी सब्जेक्ट है आप उसकी एंट्री करेंगे। करने के बाद जो भी आपका डेट ऑफ पासिंग है उसका डेट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका मंथ सेलेक्ट करना है और आपका जो भी ईयर है वो आपको देना होगा। इस तरह से आपको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आपका जो भी टोटल परसेंटेज है उसकी एंट्री आपको करनी होगी और आपका जो भी क्लास है फिर आपका ग्रेड है उसकी एंट्री आपको करनी होगी। एंट्री करने के बाद दोस्तों जो भी आपका पीजी का डिटेल है आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले आपका फिर से डिग्री का नेम आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका यहाँ पर डिग्री है उसका नेम आपको देना होगा और आपका डेट ऑफ पासिंग आपको देना होगा। उसके बाद आपका जो परसेंटेज है वो आपको फिल करना है और आपका जो भी क्लास है वो आपको देना होगा। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है तो उसकी भी एंट्री आप कर सकते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। इस तरह से आपकी जो भी सर्टिफिकेट या आपके पीएचडी की डिटेल है वो आपको देनी होगी और इसके बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपसे कहा गया है कि अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो आपको यस करना होगा। उसके बाद आपसे कहा गया है कि आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जो आपको वर्किंग है वो आपको आनी चाहिए। तो उसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर यस करना होगा और यस करने के बाद जो भी आपका वर्क एक्सप्रेस है उसकी डिटेल आपको देनी होगी। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिटेल है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी कमीशन सर्विस का डेट होगा वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कब से आपने ज्वाइनिंग किया है, किस मंथ और ईयर में आपने ज्वाइनिंग की है उसकी एंट्री आपको करनी होगी और कब तक आपने किया है उसकी एंट्री आपको करनी है। आपका रैंक कौन सा है उसकी डिटेल आपको देनी है और जो भी आपके यहाँ पर मेडिकली की डिटेल है वो आपको देनी होगी। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पर जो भी टोटल एक्सपीरियंस होगा उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपका जो लैंग्वेज नाउन है वो ऑप्शन आपको देना होगा। तो इनमें से आपको एक लैंग्वेज बोलना पढ़ना और लिखना कम्प्लीटली आनी चाहिए। तो उसकी एंट्री आपको करनी होगी और यहाँ पर आपको राइट टिक करना होगा। अगर आपको लिखना आता है, पढ़ना आता है या फिर आपका बोलना आता है तो इस तरह से आपको राइट टिक करना होगा और सारी डिटेल को आपको अच्छे से चेकआउट करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी एप्लीकेशन का प्रीव्यू है आप उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आई एग्री करना होगा। इस टर्म एंड कंडीशन को आपको डिक्लेयर करने के बाद अब आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर से आपको ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है उसका जेपीजी आपको अपलोड करना होगा और उसके बाद आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो ऑप्शन आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी क्वालिफिकेशन डिग्री है वो आपको अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में और आपका जो भी एससी एसटी का सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा और आपका जो भी एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा और उसके बाद आप इस सिक्योरिटी कोड को एंटर करने के बाद 7 नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। अब उसके बाद दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन है आप उसे फाइनली सबमिट करेंगे। तो जो भी आपकी जानकारी है आप उसे चेक कर लें। उसके बाद ही आपको ओके पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी अमाउंट है वो आपको करना होगा। तो सबसे पहले आपका जो भी सिक्योरिटी कोड है वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपका जो भी अमाउंट है वो आपको पे करना होगा। अब उसके बाद दोस्तों जो भी आपका पेमेंट है आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा। तो जिस भी मेथड से अपना पेमेंट आप कंफर्म करना चाहते हैं आप उस मेथड को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका कार्ड नंबर आपको फिल करना है और आपका जो भी एक्सपायरी डेट और ईयर है वो आपको देना होगा। उसके बाद आपका कार्ड का सीवीसी कोड फिलअप करने के बाद जो भी आपका कार्ड होल्डर नेम है वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका अमाउंट है आप उसे डिडक्ट कर पाएंगे और आपका जो भी एप्लीकेशन है आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑनलाइन फॉर्म है आप उसे फिल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी और मिस्टेक के। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।